दोस्तों डेल्टा कॉप का स्टॉक भाग खड़ा हुआ है। इसमें बहुत ही अच्छी तेजी बनती हुई नज़र आ रही है कुछ दिनों से यहाँ पे। रीज़न क्या है दोस्तों समझेंगे बाद में, पर यहाँ पे इस स्टॉक के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि हमने इस स्टॉक को 185 के आसपास डिस्कस किया था। और दोस्तों वहाँ पे जिस तरीके से मैंने चार्ट एनालिसिस की थी और आपको बताया था कि फर्दर ये स्टॉक फिर से अगर बड़ा प्लेयर यहाँ पे एंट्री बना रहा है तो फिर से ये नीचे जा सकता है और फिर से यहाँ पे ब्रेकआउट आ सकता है। ये उस समय भी ब्रेकआउट के आसपास ही खड़ा था। अगर आपको देखना है प्रूफ के लिए वो वीडियो मैं आई बटन पर दे देता हूँ, जाके देखिए किस तरीके से मैंने एनालिसिस की थी और बताया था कि ये स्टॉक बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार हो सकता है या इसमें अच्छे प्रॉफिट्स आपको भविष्य में मिल सकते हैं। जनरली मैं मेरे चैनल पे इस तरह के स्मॉल और मिड कैप्स कभी डिस्कस नहीं करता हूं जिनमें की कैपेसिटी ना हो आगे भागने की या फिर वो पोटेंशियल ना हो कि वो भविष्य में अच्छा रिटर्न देंगे। और इस तरह के स्टॉक्स तो मैं कभी डिस्कस नहीं करता दोस्तों जिनमें की प्लेजिंग परसेंटेज भी हो। इवन दो मैंने डेल्टा कॉप को डिस्कस किया था और उसमें ये रीज़न भी बताया था कि प्लेजिंग होने के बावजूद भी ये स्टॉक किस तरीके से फेवरेबल है। आप जाके जरूर एक बार वो वीडियो देखिएगा और समझिएगा कि एनालिसिस एक्चुअल में की क्यों जाती है। अब आते हैं उस पॉइंट पे कि ये स्टॉक आखिर भाग क्यों रहा है। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये न्यूज़ थी अभी 2 दिन पहले की, जिसमें कि F&O सेगमेंट में 8 स्टॉक्स का एडिशन हुआ है जो कि अक्टूबर 1 से यहाँ F&O सेक्शन में ट्रेड होते हुए नजर आएंगे। उनमें से एक स्टॉक अगर आप देखेंगे यहाँ तो डेल्टा कॉप भी है। तो दोस्तों इस वजह से इस स्टॉक में प्रमोटर्स की होल्डिंग कंटिन्यूसली बढ़ती हुई नजर आ रही थी और प्लेजिंग प्रमोटर होल्डिंग भी कम हो रही थी और यहाँ ये स्टॉक आपको भागता हुआ नजर आया है। अब स्टॉक भाग तो गया है हमारे डिस्कस लेवल से 15% ऑलरेडी। तो अब क्या करना चाहिए, अब इस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। चलते हैं दोस्तों फिर से चार्ट पे और समझते हैं क्या करना है। तो अगर डेल्टा कॉप का चार्ट पैटर्न हम देखें तो आप इसके पास्ट के भी चार्ट पैटर्न से देख सकते हैं कि जब भी स्टॉक में तेजी आती है दोस्तों उसके बाद में कुछ प्रॉफिट बुकिंग जरूर होती है, फिर तेजी आती है, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है और एक बॉटम बनता है दोस्तों। इसके बाद में इस लेवल पे भी यहाँ पे देखा जाए तो 200 के आसपास तक स्टॉक गया था, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई और बड़े प्लेयर ने एंट्री लेने के लिए एक बार स्टॉक में दोबारा से एक सर्कल बनाया, एंट्री ली और फिर यहाँ न्यूज़ आ गई और ये स्टॉक ऊपर जाते हुए नजर आया दोस्तों। अब ये ब्रेकआउट अगर देखें तो ये एक रिलायबल ब्रेकआउट नज़र आ रहा है। का रीज़न ये है कि यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों इस वजह से जब भी कभी ब्रेकआउट होते हैं और वहाँ वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा हो तो जनरली वो स्टॉक अपने उस ब्रेकआउट लेवल पे जहाँ पे वो फर्स्ट डे गया था वहाँ रुकता नहीं है, उससे ऊपर जाता है, ऐसा देखा गया है। बट अगर आप देखें तो हमने जिस लेवल को डिस्कस किया था 185 का, वहाँ से ये प्रॉफिट 15% के आसपास दे चुका है अगर इसका हाई देखा जाए तो। अगर दोस्तों आप इस तरह के स्टॉक्स के बारे में बात करें जिनमें कि प्लेजिंग भी होती है और जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो दोस्तों इन स्टॉक्स में अगर आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लें तो आई डोंट थिंक किसी भी तरह की कोई कमी है। अगर ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाता है तो फर्दर आप उस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक इन्वेस्ट वर्दी नहीं होते हैं जिनको कि आप स्टॉक को लें और बहुत लंबे समय तक रखें, क्योंकि ये स्टॉक ऊपर नीचे होते रहते हैं और आपको बार बार मौके देते रहते हैं। अब अगर इस स्टॉक में आप पार्शियल प्रॉफिट यहाँ बुक करके चलते हैं तो दोस्तों इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर ये स्टॉक फर्दर ऊपर जाता है यहाँ पे तो फर्दर आप उसको और सेल कर सकते हैं या फिर एक फॉल का इंतजार कर सकते हैं, जहाँ पे आप अगर चाहें तो पोजीशन बनाएं, नहीं तो प्रॉफिट बुक करके टोटली यहाँ से निकल जाए। क्योंकि एक बार न्यूज़ आ जाने के बाद में मार्केट में जनरली बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन को काट दिया करते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है अब इस स्टॉक में किस तरीके से आपको पोजीशन बनानी है या नहीं। लेकिन दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम उसी स्टॉक को डिस्कस करते हैं अपने चैनल पे जिसमें पोटेंशियल हो आगे बढ़ने का। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इस समय पे जिस भी स्टॉक पे आप हाथ रख रहे होंगे वो स्टॉक ही भाग खड़ा हो रहा है। अगर जिसके भी फंडामेंटल्स थोड़े से भी ठीक होंगे तो वो बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ भागता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं इस मार्केट में, क्योंकि दोस्तों ये मार्केट सेम उसी सांप की तरह है जो कि कभी भी आपको डस सकता है। रीजन मार्केट के भागने का है क्योंकि एफआईआईज को जब पेंडेमिक आई थी तो बहुत लॉसेस हुए थे। आप देखेंगे लगातार एफआईआईज ने सेलिंग की थी और हमारे डीआईआईज ने खरीदारी की थी वहां पे, तो वो लोअर लेवल पे बेच के निकल गए थे, तो उनको भी प्रॉफिट यहां बनाना है दोस्तों। तो इसलिए इस मार्केट को
चाहे ओवर वैल्यूड पोजीशन पे ले जाया जा रहा हो, चाहे किसी भी तरीके से भगाया जा रहा हो, मार्केट अच्छा खासा चल रहा है। और इस समय पे अगर आप जिन भी स्टॉक्स में समझते हैं कि ये स्टॉक मेरे लिए बहुत लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे नहीं, वो सेक्टर के लीडर नहीं है, तो उनमें प्रॉफिट बुक करते चलिए दोस्तों। पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे तभी लॉन्ग टर्म में आप सफल रहेंगे, क्योंकि यहाँ आपके पास में पैसे होने चाहिए जिस दिन मार्केट गिरेगा उस दिन लगाने के लिए दोस्तों। इसलिए मैं जिन भी स्टॉक्स को मेरे चैनल पे डिस्कस कर रहा हूँ वो फंडामेंटली गुड हैं, और अगर वो स्मॉल और मिड कैप कैटेगरी के भी हैं तो उनमें पोटेंशियल है। मैं आपका लॉस नहीं होने दूंगा इस मार्केट में किसी भी इस तरह के शेयर को डिस्कस करके जो कि भागता ही जा रहा है और जिसमें किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या एंटिटी का प्रॉफिट छुपा हो दोस्तों। बाकी आप किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तो आप अपने विवेक का यूज़ लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करके करें। बने रहिए आपके अपने चैनल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ। धन्यवाद।